कैशर्स और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में। और यहाँ पर हम आपको देते हैं वो हर छोटी से बड़ी डिटेल जो आपके लिए जानना होता है बेहद ज़रूरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड विमेन वर्सेस नीदरलैंड विमेन के थर्ड T20 मैच के बारे में, जो 2 दिसंबर 12 बजे से मैच होने वाला है। और उससे पहले अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड और भी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर वो चीज बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं थाईलैंड विमेन के स्क्वाड पर। तो यहाँ पे थाईलैंड विमेन का अगर हम स्क्वाड देखें तो अपिसरा बंथिडा, चायबाई, चंथम, चानिडा, नताया, ओनीचा, रोजनन, टिपोच, नानापत, कियाटो, नंथिटा, फनीटा, सुलिपॉन, टिपाचा, इस तरीके का यहाँ पे थाईलैंड विमेन का स्क्वाड रहने वाला है। उसी के बाद अगर हम नीदरलैंड विमेन के स्क्वाड की बात करें तो नीदरलैंड विमेन का जो स्क्वाड है उसमें शामिल है थॉमसन, रॉबिन वैन, स्टेयर कैलिस, ओवरडिच, ब्लूमैन, हेदर सिजर्स, बेबेट डी लीरे, जोलिन वैट, एसवेन ब्यूच, कार्डियलाइन जे लेंच, ईवा नाइक, सिल्वर सीजर्स, हैना और आरिस जुलिंग, इस तरीके का यहाँ पे नीदरलैंड विमेन का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं टीम फॉर्म की। तो यहाँ पर टीम फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाईलैंड विमेन ने 5 मैच में से 3 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं। और वहीं अगर हम नीदरलैंड विमेन की बात करें तो नीदरलैंड विमेन ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। तो कहीं ना कहीं नीदरलैंड विमेन जो है वो आगे चल रही है 1 मैच से। और जिस तरह से लास्ट मैच में नीदरलैंड विमेन ने जीत हासिल की है, बहुत ही शानदार मैच था। लास्ट ओवर में जिस तरह से कमबैक किया है नीदरलैंड विमेन ने, बहुत ही शानदार पारी खेली गई नीदरलैंड विमेन के द्वारा। और यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कल के मैच में किस तरह से रहता है। और अगर हम थाईलैंड विमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे थाईलैंड विमेन का नीदरलैंड विमेन के साथ मैच हुआ और नीदरलैंड विमेन 5 विकेट से जीती थी। सेकंड मैच की बात कर लेते हैं तो थाईलैंड विमेन का नीदरलैंड विमेन के साथ हुआ और इसमें भी थाईलैंड विमेन 10 विकेट से जीती थी। थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे थर्ड मैच इंडिया विमेन के साथ हुआ था थाईलैंड विमेन का, और इंडिया विमेन ने 74 रन से जीत हासिल की थी। फोर्थ मैच की बात कर लेते हैं। थाईलैंड विमेन का फिर से हुआ इंडिया विमेन के साथ और इस मैच में इंडिया विमेन जीती थी 9 विकेट से। और उसके बाद अगर हम नीदरलैंड विमेन की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर पहला मैच हुआ नीदरलैंड विमेन का थाईलैंड विमेन के साथ और इसमें नीदरलैंड विमेन ने 5 विकेट से जीती थी। और सेकेंड मैच की बात करें तो नीदरलैंड विमेन का थाईलैंड विमेन से हुआ और थाईलैंड विमेन 10 विकेट से यहाँ पर जीत हासिल की थी। थर्ड मैच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थर्ड मैच में भी नीदरलैंड जो है वो 2 रन से जीती। चौथे मैच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी नीदरलैंड विमेन 5 रन से जीती थी और इसमें DLS मेथड के थ्रू नीदरलैंड विमेन ने जीत हासिल की थी। यहाँ पे अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर 1 मैच नीदरलैंड विमेन ने जीता है और 1 ही मैच थाईलैंड विमेन ने जीता है। तो ये देखते हैं मैच कौन जीतता है। और उसी के साथ यहाँ पर जो हेड टू हेड अगर हम मैच की बात करें तो नीदरलैंड विमेन का थाईलैंड विमेन के साथ हुआ और इसमें नीदरलैंड विमेन 5 विकेट से जीती थी। बहुत ही शानदार यहाँ पर एस कैलिस ने 56 बॉल में 56 रन्स बनाए थे। और उसी के साथ नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं तो नीदरलैंड विमेन का थाईलैंड विमेन के साथ हुआ और इसमें थाईलैंड विमेन 10 विकेट से जीती थी। तो ये तो हमने आपको बताया हेड टू हेड लास्ट 10 मैचेस के। और अब हम बात कर लेते हैं सीरीज स्टैट्स की। तो यहाँ पर थाईलैंड विमेन और नीदरलैंड विमेन, 1 मैच थाईलैंड विमेन जीती है और 1 मैच नीदरलैंड विमेन जीती है। और ये जो सीरीज है वो अभी बराबर की चल रही है। बाकी 2 मैचेस में देखते हैं कि किस तरह से ये मैच रहने वाला है। टीम कंपैरिजन पे नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल थाईलैंड विमेन ने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 40% जीती है, 95 एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 37 लोएस्ट स्कोर रहा है। नीदरलैंड विमेन की बात करें तो यहाँ पे 10 मैच खेले हैं, 60% मैचेस जीते हैं, एवरेज स्कोर रहा है 82, हाईएस्ट स्कोर रहा है 116, लोएस्ट स्कोर रहा है 34। ऑन वेन्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑन वेन्यू की अगर हम बात करें तो थाईलैंड ने 2 मैच खेले हैं जिसमें से
50% मैच जीते हैं और एवरेज स्कोर 101 का रहा है और हाईएस्ट स्कोर 113 और लोएस्ट स्कोर 90। नीदरलैंड वुमेन की बात करें तो उन्होंने भी 2 मैच खेले हैं और यहाँ पर विन परसेंटेज जो है वो 50% मैच जीती है। एवरेज स्कोर 102 का रहा है, हाईएस्ट स्कोर 116, लोएस्ट स्कोर 89। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो यहाँ पे 93% ह्यूमिडिटी रहने वाली है और 40% बारिश के चांसेस होंगे और 22.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहने वाला है। और वहीं अगर हम पिच की बात करें तो यहाँ पे जो पिच है वो दोनों के लिए इक्वल सपोर्ट करती है, क्योंकि जो पहले बॉलिंग करते हैं वो भी 50% मैच जीते हैं और जो पहले बैटिंग करते हैं वो भी 50% मैचेस जीते हैं। और यहाँ पर अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात कर लेते हैं तो 101 रहा है, सेकेंड इनिंग स्कोर 103 रहा है, हाईएस्ट टोटल रहा है 116 5 विकेट के नुकसान से, लोएस्ट टोटल रहा है 89 8 विकेट के नुकसान से, हाईएस्ट चेस जो रहा है वो रहा है 116 5 विकेट के नुकसान से। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो डिटेल हम आपको बताते हैं जो आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता है। उसी के बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर 37% जो है ये पेसर्स को सपोर्ट करती है और 63% स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। रिसेंट मैचेस जो हुए हैं वो 2 मैच हुए हैं, थाईलैंड वर्सेस नीदरलैंड, नीदरलैंड वर्सेस थाईलैंड। फर्स्ट T20 और सेकंड T20 इसी पिच पर खेला गया था, जिसमें नीदरलैंड वुमेन जीती थी एक मैच में और दूसरे मैच में थाईलैंड वुमेन जीती थी। और अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो फैंटेसी टॉप पिक्स में सबसे पहले जो विकेट कीपर हैं उनको आप ले सकते हैं नाना पत को। बैटर्स की बात करें तो स्टेयर कैलिस, हेदर सिजर्स, चायवाई और चंथम, आप इनको बैटर्स ले सकते हैं। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो ओवरडिच और आयरिस ज्वेलिंग को आप एज ऑलराउंडर ले सकते हैं। टिपोज को भी आप एज ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में जो टिपाचा हैं और इवन नाइक हैं उनको आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। सुलिपॉन को ले सकते हैं और हेना को एज आप बॉलर पिक कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स। और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फैंटेसी पॉइंट्स। फैंटेसी पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ओनीचा है 152 पॉइंट से, सेकंड पे है टिपाचा 142 पॉइंट से, सुलिपॉन आती है नेक्स्ट पर 101 पॉइंट से। मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टेयर कैलिस 71 रन्स, चंथम जो है 57 रन बनाए इन्होंने, नाना पत ने 57 रन्स बनाए, चायवाई ने 40 रन्स बनाए हैं और रॉबिन ने यहाँ पर 33 रन्स बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं वो लिए हैं ओनीचा ने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा छक्के। तो जो सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए हैं वो लगाए हैं चंथम ने, 1 छक्का लगाया है इन्होंने 2 इनिंग में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती हैं रॉबिन जो नीदरलैंड वुमेन की है, इन्होंने 1 छक्का लगाया है 2 इनिंग में। अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्कोर की। तो जो हाईएस्ट स्कोर है वो स्टेयर कैलिस का रहा है 56 रन्स। नाना पत सेकेंड नंबर पे आती हैं 44 रन्स के साथ। उसके बाद चंथम आती हैं 41 रन्स के साथ। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। बेस्ट स्ट्राइक रेट में टिपोज हैं जो सबसे बढ़िया इनका स्ट्राइक रेट रहता है 166 का। और इसके बाद आते हैं हेदर सिजर्स जिनका 107.69 रहता है स्ट्राइक रेट। सिल्वर सिजर्स आती हैं तीसरे नंबर पे 100 के स्ट्राइक रेट से। बेस्ट इकोनॉमी रेट की बात कर लेते हैं तो सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट रहा है यहाँ पे डिलैन का जिनका 4.12 है। सेकेंड नंबर पे आती हैं टिपोज बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ, तो 4.33 इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है। ओनीचा आती है थर्ड नंबर पे, तो 4.37 इनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये हमने आपको बताया सबसे ज्यादा रन्स किसने लिए हैं, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट किसकी रहती है। हर डिटेल आपको कैश करले पर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। इसी के साथ फैंटेसी की हमने बात कर ली है और अब हम बात कर लेते हैं टीम एनालिसिस की। तो यहाँ पर जो टीम ओपनिंग है वो थाईलैंड वुमेन की स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नीदरलैंड वुमेन। मिडिल ऑर्डर जो है वो नीदरलैंड वुमेन का स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग डेप्थ थाईलैंड वुमेन की स्ट्रॉन्ग है, नीदरलैंड वुमेन की जो है वो एवरेज है। पेस बॉलिंग में नीदरलैंड वुमेन स्ट्रॉन्ग है। पेस बॉलिंग अगर हम थाईलैंड वुमेन की देखें तो एवरेज है। और उसी के बाद अगर हम स्पिन बॉलिंग देखते हैं तो स्पिन बॉलिंग जो है वो थाईलैंड वुमेन की स्ट्रॉन्ग है और नीदरलैंड वुमेन की एवरेज है।
और अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर के रीसेंट फॉर्म, किस तरह से हर प्लेयर ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो आपको बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। फर्स्ट प्लेयर आती हैं अप्सरा, जिनका आप देख सकते हैं एक मैच एक भी इनिंग नहीं और इन्होंने कुछ खास किया नहीं है एक मैच में भी। सेकंड नंबर पे आती हैं बंथिडा। बंथिडा का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म जो है इनका, इन्होंने 26 रन बनाए हैं एक इनिंग में, 54 इनका स्ट्राइक रेट रहता है। थर्ड नंबर पर आती हैं चायवाय। चायवाय का रीसेंट फॉर्म 44 पे 40, 9 पे 11, 102 पे 65, 12 पर 5, 27 पर 20। और उसके बाद चंथम की बात कर लेते हैं तो चंथम का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो 22 पर 16, 51 पे 41 रन, 74 पर 68 रन, 86 पर 55 रन, 65 पे 42 रन। चंथम के बाद आती हैं चानिडा, जिन्होंने 22 बॉलों में 19 रन, 1 पर 0, 13 पर 1, 28 पर 24 रन, 7 बॉल में 1 रन इन्होंने बनाया है। चानिडा के बाद अगर हम बात करें तो नताया की बात कर लेते हैं। नताया जो है वो एक ऑलराउंडर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 7 बॉल पे 2 रन, 9 बॉल में 2 रन, 29 बॉलों में 21 रन। इस तरह से इनका करियर रीसेंट फॉर्म रहा है। नताया के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनिचा की बात कर लेते हैं। ओनिचा का जो रीसेंट फॉर्म है ये भी एक ऑलराउंडर है। 8 पर 4, 4 पर 2, 7 पर 3, 4 पर 4, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ओनिचा के बाद अगर हम कैनो की बात करें तो यहाँ पे 33 बॉल्स में 38 रन, 23 पर 14, 23 पर 18, 4 पर 5 रन, 4 पर 0 रन इन्होंने बनाए हैं। कैनो के बाद अगर हम टिपोच की बात कर लेते हैं तो टिपोच जो है वो भी एक ऑलराउंडर हैं और 3 पर 5 रन, 6 पर 0 रन, 16 पर 9 रन, 32 पर 19 रन इन्होंने बनाए हैं। टिपोच के बाद जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं वो है नानापत। नानापत की बात करें तो 16 बॉल में 13 रन, 62 बॉल्स में 44 रन, 22 बॉल्स में 30 रन, 11 बॉल्स में 9 रन इन्होंने बनाए हैं। नानापत के बाद हम बात कर लेते हैं ख्याटो की। तो ख्याटो के अगर हम यहाँ पे ये राइट हैंड बैट्समैन हैं और इनका अगर हम करियर स्टैट देखें, बैटिंग करियर स्टैट्स देख लेते हैं तो एक मैच इन्होंने खेला है और उसमें भी कोई रन नहीं बनाया है। ख्याटो के बाद अगर हम बात कर लेते हैं माया की, तो माया जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो 9 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर एक भी विकेट नहीं, 27 पर एक विकेट, 6 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। सुलिपॉन की बात कर लेते हैं। सुलिपॉन जो है वो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और इन्होंने जिस तरह से विकेट लिए हैं आप देख सकते हैं, 23 पर एक भी विकेट नहीं, 14 पर 3 विकेट, 20 पर 1 विकेट, 26 पर 4 विकेट, 40 पर 3 विकेट, 22 में 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद जो आखिरी प्लेयर हैं यहाँ पर थाईलैंड विमेन की, वो है टिपाचा। टिपाचा का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें ये भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं। 22 पर 2 विकेट, 14 पर 2 विकेट, 29 पर 1 विकेट, 18 पर एक भी विकेट नहीं और 39 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ये तो हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन की हर प्लेयर का रीसेंट फॉर्म। और अब हम नजर डाल लेते हैं नीदरलैंड विमेन के हर प्लेयर के रीसेंट फॉर्म पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं थॉमसन। थॉमसन का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 8 पर 9 रन, 4 पर 1 रन, 16 पर 6 रन, 3 पर 1 रन। और उसके बाद रॉबिन की बात कर लेते हैं तो 2 पर 1 भी रन नहीं, 40 पर 33 रन, 26 पर 23 रन, इस तरह से इनका स्टैट रहा है। और उसके बाद स्टेयर कैलिस की बात कर लेते हैं तो जो स्टेयर कैलिस है उन्होंने 56 बॉल में 56 रन, 21 बॉल्स में 15 रन, 26 बॉल्स में 10 रन, 52 बॉल्स में 19 रन, 91 बॉल्स में 54 रन। बहुत ही शानदार इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस रहती है। ओवरडिच की अगर हम बात करें तो 11 पर एक भी विकेट नहीं, 28 पर एक भी विकेट नहीं, 4 पर एक भी विकेट नहीं, 25 पर 1 विकेट लिया है, फिर 39 पर 3 विकेट्स, 24 पर 1 विकेट। ओवरडिच के बाद अगर हम बात कर लेते हैं ब्लोमैन की, तो यहाँ पर जो इनका करियर स्टैट रहा है वो रहा है 25 पर 20 रन, 5 पर 5 रन, 5 बॉलों में 2 रन, फिर 6 बॉलों में 1 रन। ब्लोमैन के बाद अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो हेदर सिजर्स जो हैं वो नेक्स्ट प्लेयर हैं। ये विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका करियर स्टैट देखें तो 26 पर 28, 33 पर 32, 13 पर 5, 35 पर 28, 42 पर 39। हेदर सिजर्स के बाद बात कर लेते हैं बैबिट की। तो यहाँ पर ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो 3 पर 2 रन, 19 पर 12 रन, 75 पर 59
69 रन, 34 बॉल्स में 30 रन, 68 बॉल्स में 37 रन। इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और बेबिच के बाद बात कर लेते हैं जॉलिन वैन की। तो 7 पर 1 रन, 36 पर 12 रन, 29 पर 20 रन, 11 पर 2 रन, एक बॉल में 2 रन इन्होंने बनाए हैं। जॉलिन के बाद अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो आती हैं वो आती हैं एस वैन। तो इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 5 पर 2, 58 पर 26, 31 बॉल्स में 4 रन, 6 बॉल में 5 रन, 1 बॉल में 0 रन। यहाँ पे इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद डिलैंग की बात करें तो ये एक लेग ब्रेक गूगली बॉलर हैं और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 17 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 28 पर एक विकेट, 48 पर एक भी विकेट नहीं और 30 पर 2 विकेट। इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे इवा की अगर हम बात करें तो ये भी एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 25 पर 3 विकेट, 14 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर एक भी विकेट नहीं, 39 पर एक भी विकेट नहीं, 33 पर 4 विकेट्स। इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिल्वर सीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिल्वर सीजर्स जो हैं वो लेग स्पिन बॉलर हैं और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 18 पर एक विकेट, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 28 पर एक भी विकेट नहीं, 32 पर एक भी विकेट नहीं, 51 पे 1 विकेट। इस तरह से इनका करियर स्टैट रहा है। हैना की बात कर लेते हैं। हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 25 पर एक भी विकेट नहीं, 9 पर एक भी विकेट नहीं, 22 पर एक भी विकेट नहीं, 43 पर 4 विकेट, 17 पर एक भी विकेट नहीं, 22 पर 1 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। हैना के बाद जो आखिरी प्लेयर हैं नीदरलैंड वुमेन की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आरिस ज्वेलिंग का अगर हम करियर रिसेंट फॉर्म देखें तो ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। 25 पर 1 विकेट, 24 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर 2 विकेट, 25 पर 5 विकेट, 33 पर 2 विकेट, 43 पर 1 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताई हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन और इस मैच की हर डिटेल जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी। और यहाँ पर आपको कैश करले पर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव प्रेडिक्शंस करने का मौका मिलता है। लाइव प्रेडिक्शंस आपको बताए जाते हैं, टॉस प्रेडिक्शन बताया जाता है। तो कहीं और क्यों जाना है, सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है और फिर कल मिलते हैं एक नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ।